चलिए, कल जहाँ से बात ख़त्म की थी आज वहीं से बात शुरू करते हैं। तो शेयर मार्केट में घुसने के लिए उससे पहले आपके अंदर ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है: नॉलेज, करेज, पेशेंस एंड मार्केट साइकोलॉजी। ये 4 चीज़ें जब तक आपके अंदर नहीं होंगी आप अच्छे इन्वेस्टर बन नहीं सकते। आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए इन 4 चीज़ों पे आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि किसी भी स्टॉक की एक अच्छी नॉलेज चाहिए आपको, उसकी फंडामेंटल नॉलेज चाहिए। फंडामेंटल नॉलेज में आपको पी रेशो चाहिए, मार्केट कैप उसका कितने % है, उसका आरओई कितना है, उसकी आरओसी कितनी है, उसका फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी का, और कंपनी का प्राइस टू बुक क्या है, तो कंपनी पर डेट कितना है। तो ये 8-10 चीज़ें होती हैं मेनली। इन 8-10 चीज़ों में से अगर 50 से 60% बातों में भी कोई स्टॉक खरा उतरता है तो वो स्टॉक लेने के काबिल है। उस स्टॉक पे आप दाव लगा सकते हैं। वो स्टॉक आपको कभी धोखा नहीं देगा। फिर ऐसा स्टॉक अगर थोड़ा महंगा भी मिल रहा है, आप इंतजार कर रहे हैं वो नीचे नहीं गिर रहा है, तो आप उसको स्टैगर करके ले सकते हैं। थोड़ा 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 करके, थोड़ा आज लिया, फिर थोड़ा सा गिरा फिर ले लिया, फिर थोड़ा गिरा फिर ले लिया, और फिर वो रुक गया, नहीं गिरा तो 2-4 दिन इंतजार किया फिर ले लिया। अब बियर मार्केट में अगर वो स्टॉक नीचे भी गिरना शुरू हो जाता है, मान लीजिए 5%, 7%, 8%, 12%, 15% तक भी वो गिर जाता है, तो आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी हिस्ट्री जान चुके हैं, आप उसकी बैकग्राउंड जान चुके हैं, आपको उसके फंडामेंटल्स पता हैं। तो आपके अंदर एक कन्विक्शन होगी, समझ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस होगा कि जब स्टॉक बुल रन में आएगा, जब मार्केट बुल रन में आएगा, तो ये स्टॉक सबसे पहले दौड़ेगा। दूसरे स्टॉक जो आप किसी की टिप्स पे उठा लेते हैं, टिप्स पे तो कभी स्टॉक उठाना ही नहीं चाहिए। टिप्स पे उठाए हुए स्टॉक की सबसे बड़ी कमी यह है कि आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, आपको उसकी हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं, किसी ने बता दिया, आपने उस पर विश्वास कर लिया कि नहीं ये बहुत पुराना बंदा है, बहुत बढ़िया आदमी है, बड़ा जानकार है, सही बताया होगा। मार्केट में आपका पैसा है, आपके पैसे को आपको अपने ढंग से लगाना है। किसी के कहे से अगर आप लगाते हैं तो जैसे ही वो स्टॉक गिरना शुरू होगा आप घबराने लगेंगे, आप पैनिक में आ जाएंगे, और पैनिक जो है वो आपके सोचने समझने की ताकत खत्म करने लगेगा। फिर आप उसको औने पौने में भेज देंगे, अरे यार ये तो गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है, क्या करें। ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में पूरी नॉलेज होगी। आप उसका आगा पीछा उसका सब कुछ आप जानते होंगे, समझ बात है कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा था कि सबसे जरूरी है नॉलेज। नॉलेज होगी तो आप स्टॉक में टिके रह सकते हैं। फिर आप देखिएगा बियर रन निकल जाएगा, स्टॉक धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा,
और 2 और 3 साल के अंदर जो स्टॉक आपने शायद थोड़ा महंगा सोच के भी लिया था, उसका भी गम आपको नहीं रहेगा, क्योंकि वो बुल रन में निकल जाएगा। फिर वो सॉरी फिर वो जो कंपाउंडिंग है, फिर 2 से 3 साल के अंदर वो कंपाउंडिंग बनाना शुरू कर देगा। वो लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आपने महंगा लिया है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अगर थोड़ा महंगा भी ले लिया, अगर सही वैल्यू पे लिया है, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, फिर तो बात ही कुछ नहीं। अगर महंगा भी लिया है तो 2-3 साल के अंदर वो कंपाउंडिंग बनानी शुरू कर देगा, और अगले 4 से 5 साल में वो कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। वही स्टॉक जिसको आपने अच्छी तरह सोच के, समझ के, नॉलेज गेन करके, उसकी सब रेशोज को अच्छी तरह से स्टडी करके, और उसमें से 50 या 60% रेशोज भी आपके हिसाब से मैच कर रही हैं, जो मार्केट जिस हिसाब से कहता है कि रेशोज, वो आगे मैं बताऊंगा सब रेशोज के बारे में, कि कौन सी रेशो कितनी होनी चाहिए, कौन सी कितनी होनी चाहिए एक बढ़िया स्टॉक के लिए, एक ग्रोथ स्टॉक के लिए, एक दौड़ने वाले स्टॉक के लिए। तो वो रेशोज की परसेंटेज क्या क्या होनी चाहिए, वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। तो इस तरह का स्टॉक अगर आप लेंगे तो वो आपको आने वाले 5-6 साल में, क्योंकि वो जल्दी मरने वाला स्टॉक है नहीं, वो कंपनी बंद होने वाली नहीं है, तो वो आपको कितने गुना तक दे सकता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? फिलहाल इतना ही। तो कल स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी और पेशेंस के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। तो कल मिलने पे फिर एक नई जानकारी। बाय।